और बड़ी खबर मिल रही है, अंकिता का पोस्टमार्टम हो चुका है। ऋषिकेश एम्स में अंकिता का पोस्टमार्टम चल रहा था, लेकिन अब वो पूरा हो चुका है। हालांकि एम्स के बाहर जो परिजन है वो भी मौजूद हैं, आसपास के लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं और लगातार उनकी तरफ से एक ही मांग उठ रही है कि जो आरोपी हैं, जो गुनहगार हैं अंकिता के, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आप ये तस्वीरें भी देखिए, लोग किस तरीके से फांसी देने की मांग कर रहे हैं। यानी जो अंकिता के आरोपी हैं, गुनहगार हैं, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बातें लगातार ग्रामीणों की तरफ से उठाई जा रही है। यानी कि जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उनमें गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि एम्स के बाहर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एम्स के बाहर की, जहां पर अंकिता का पोस्टमार्टम हो चुका है। उसके बाद स्थितियां पूरी तरीके से नियंत्रण में रहें, इसीलिए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि काफी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। अंकिता के साथ जो भी हुआ उसके बाद लोगों का यही कहना है, परिजनों का यही कहना है कि अंकिता को आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा। हालांकि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ये भी कहा है कि जो भी दोषी हैं उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि एम्स के बाहर की है, जहां पर अंकिता का पोस्टमार्टम हो चुका है। परिजन भी यहां नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो 3 डॉक्टरों का जो पैनल पोस्टमार्टम कर रहा था वो पोस्टमार्टम अब पूरा हो चुका है। एम्स के बाहर लोगों की भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। तो अंकिता मर्डर केस में जो अंकिता के आरोपी हैं, जो अंकिता के गुनहगार हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। 18 सितंबर से अंकिता गायब थी, उसके बाद लगातार अंकिता की तलाश की गई और चीला नहर में अंकिता का जब शव मिला उसके बाद एम्स लाया गया अंकिता के शव को और अब पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं एम्स ऋषिकेश एम्स के बाहर की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो भी यहां पर तैनात है और परिजन जो हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। अंकिता की बुआ को भी आपने सुना कि अंकिता की बुआ ने साफ तौर पर यह कहा कि घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से अंकिता जॉब करती थी, नौकरी करती थी, जिससे घर को अच्छे से चलाया जा सके। लेकिन इन 3 आरोपियों ने जिस तरीके से अंकिता के साथ किया, उसके बाद अब यही कहा जा रहा है कि अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब चीला नहर से अंकिता के शव को बाहर निकाला गया और उसके बाद ऋषिकेश एम्स ले जाया गया अंकिता के शव को। और देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो भी प्रदर्शन कर रही हैं और जो पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम है वो भी यहां पर मौजूद है। हमारे सहयोगी सतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, आगे क्या जानकारी? बिल्कुल, पोस्टमार्टम के जो अभी 3 डॉक्टरों के पैनल ने जो किया है वो पूरा हो चुका है और जो अंकिता का जो शव है, जो उसका शरीर है, उसे उसके पैतृक गांव यानी कि जो श्रीनगर में उनका गांव है वहां ले जाने की तैयारियां चल रही है। एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस लग चुकी है और कुछ ही देर में जो अंकिता का जो शव है एम्बुलेंस में रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट और देना, एम्बुलेंस के आगे जो भारी संख्या में जो भीड़ यहाँ पे थी, भारी संख्या के जो भीड़ हुजूम यहाँ पे आ रखा है, वो एम्बुलेंस के आगे खड़ा हो गया है और वो एम्बुलेंस को जाने नहीं दे रहा है। तो इस तरीके का अभी, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से बातचीत कर रहा है, उनसे अनुरोध कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो एम्बुलेंस है उनके परिजन जो चाहते हैं वो उसी तरीके से चलने दिया जाए। लेकिन जो लोगों का हुजूम है वो एम्बुलेंस से आगे खड़ा हो गया है। जी सतेंद्र, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, आपने लोगों से भी बातचीत की है, लगातार लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि आखिरकार अंकिता को इंसाफ कब। लोगों की तरफ से फांसी की मांग की जा रही है जो अंकिता के गुनहगार हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ पे जो हुजूम उम्र के आरक है उनका साफ तौर पर एक ही चीज कहनी है कि जो अंकिता के जो गुनहगार हैं, जो तीनों आरोपी हैं उनको फांसी की सजा जल्द से जल्द हो, यही उन लोगों की मांग है। और उसी को लेकर यहाँ पे अभी प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं। एम्बुलेंस के आगे लोग खड़े हो गए, एम्बुलेंस को का रास्ता लोगों ने रोक दिया है और पुलिस प्रशासन लगातार एम्बुलेंस को आगे बढ़ाने की तैयारियों में लगा है। जी सत्येंद्र, अंकिता के जो तीनों आरोपी हैं, जो तीनों गुनहगार हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी? सत्येंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि अब अंकिता के शव को, जो अंकिता का पैतृक गांव है, श्रीनगर ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस में अंकिता के शव को रखा जा रहा है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, एम्स के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है। लेकिन अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो आसपास के लोग हैं वो इस एम्बुलेंस को आगे जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि उनका गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो परिजन है वो किस तरीके से गमज़दा है, वो इन बातों को समझा जा सकता है। और अब यही जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये अंकिता के शव को एम्बुलेंस में रखा गया है और अब अंकिता के शव को श्रीनगर ले जाया जाएगा, जहां पर अंकिता का पैतृक गांव है। और ये जो सहयोगी, आपको बता दें, हमारे सहयोगी भी लगातार वहां पर बने हुए हैं और जो अंकिता के परिजन हैं वो भी वहीं पर मौजूद हैं। और देखिए, जो स्थितियां हैं वो किसी भी तरीके से बिगड़ ना पाए, इसीलिए वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और पुलिस फोर्स की जो तैनाती की गई है, इससे ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं, लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और हाथ में पोस्टर लेकर यही कह रहे हैं कि आरोपियों को फांसी दो। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और 24 घंटे में पुलिस ने जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की है, इस दरमियान इस पूरे कह सकते हैं कि खुलासा हो चुका है इस पूरी घटना का और तीनों जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। हालांकि अब यही है कि किस तरीके से इन तीनों आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां पर अंकिता का जो शव है वो एम्बुलेंस में रख दिया गया है और अब एम्बुलेंस जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन लोगों की भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और अंकिता के शव को श्रीनगर ले जाया जा रहा है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे। तो 3 डॉक्टरों का जो पैनल जो अंकिता के शव का पोस्टमार्टम कर रहे थे, पोस्टमार्टम फिलहाल खत्म हो चुका है और श्रीनगर में अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ऋषिकेश एम्स के बाहर की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर एम्स के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों ने अंकिता भंडारी की हत्या की है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। हालांकि इससे पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई है। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। उसके बाद अब शव को श्रीनगर ले जाया जा रहा है, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जस्टिस फॉर अंकिता की लड़ाई तेज होती जा रही है। ये तमाम लोग सुबह से ही हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा थे और अब वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कैसे अंकिता भंडारी के हत्या आरोपियों को उग्र भीड़ ने बुरी तरीके से पीटा था, जब पेशी के बाद उनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच शासन प्रशासन की तरफ से कठोर कार्रवाई की गई है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनको 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। इस दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी। तो दूसरी तरफ शासन के स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी का गठन किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के आदेश पर और इस पूरे मामले की जांच अब एसआईटी को करनी है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कैसे लोगों के भीतर गुस्सा देखने को मिल रहा है। सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ मौके से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, हम देख रहे हैं कि वहां से अंकिता भंडारी के शव को ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में रखकर, लेकिन भीड़ यहां पर उग्र होती जा रही है और नारेबाजी कर रही है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे थोड़ा हरकत में आई है और लगता है कि पुलिस अब क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, जो अंकिता के जो एम्बुलेंस जा रही है उससे आगे, उसके आगे लोग आ गए हैं। पुलिस भी अब हरकत में आ गई। पुलिस ने पहले इन लोगों को समझाया, लेकिन अब लगता है कि पुलिस को कुछ एक्शन में आना पड़ेगा। कुछ पुलिस अब एक्शन में भी आई है और जो लोगों पे भी कुछ लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया। सत्येंद्र, हम देख रहे हैं एम्बुलेंस की अगली सीट पर अंकिता भंडारी के पिता बैठे हैं। क्या शायद वो लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं कि वो शांत हो जाएं, हंगामा ना करें, फिलहाल यहाँ से शरीर को ले जाने दें? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अंकिता के जो पिता और जो उसके परिजन, जो चाचा यहाँ पे थे, उन्होंने लोगों से अपील की है कि कृपया उनकी जो बेटिया है, उनकी बिटिया की जो बॉडी है उसको उनके पैतृक स्थान, उनके घर जाने दिया जाए। लेकिन लोगों का हुजूम जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, लोगों का विरोध जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, उस तरह से देखने की ये पूरा लोग यहाँ पे आक्रोशित हो गए हैं और लोग एम्बुलेंस के आगे खड़े हो गए हैं। और क्या कह रहे हैं ये लोग जो वहां पर हंगामा कर रहे हैं सत्येंद्र, नारेबाजी कर रहे हैं, कह क्या रहे हैं, चाहते क्या है? इन लोगों का सिर्फ एक यही मांग है कि अंकिता के जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा हो। ये लोग लगातार उस चीज को लेकर अपना विरोध दिखा रहे हैं और लगातार अभी भी आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के आगे आगे लोग भाग रहे हैं। पुलिस भले ही लोगों को हटा रही है, लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग का जो भीड़ का हुजूम है वो एम्बुलेंस के आगे बिल्कुल डटा है। अभी तक की जो कार्रवाई शासन प्रशासन की तरफ से की गई है, उस कार्रवाई पर इन लोगों का क्या कहना है? अगर फांसी की सजा होनी भी है तो कानून के दायरे में होगी, कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद सजा का ऐलान होगा। अभी से माहौल खराब करने के पीछे क्या कारण है? इन लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो सत्येंद्र? पूरा ये माहौल है, ये राजनीतिक रंग इसमें में ढल चुका है। यहाँ पे जैसे क्योंकि मामला बीजेपी से जुड़ा बताया जा रहा था कि क्योंकि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसके जो पिता है वो बीजेपी में थे और उसका जो बड़ा भाई है वो भी किसी आयोग में सदस्य था। तो लोगों का एक हुजूम, एक राजनीतिक रूप भी इसको दिया गया। उसके बाद जो भीड़ है, भीड़ के सामने के आप देख सकते हैं अभी भी लोग जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के आगे खड़े हैं। लोगों का सब एक ही और कहना है कि आरोपियों को बख्शा ना जाए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और जो उसके पिता और उसके जो परिजन है उनको भी अरेस्टिंग की अब लोग मांग करने लगे हैं। जी, तो जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी को लेकर जो कैंपेन चलाया गया उसमें तमाम लोग शामिल रहे और वो लोग आप देखिए एम्स के बाहर इस वक्त इकट्ठा हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं और फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अभी तक जो कार्रवाई की गई आप उस पर भी नजर डालिए। एक तो तुरंत ही पुलिस ने इस पूरे मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगियों को, उनके ऊपर आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत और 120B के तहत केस भी दर्ज किया गया। उनको फिलहाल इस वक्त जेल भेज दिया गया है, जहां उनसे पूछताछ भी चल रही है। और दूसरी तरफ चूंकि यह कहा जा रहा है कि पुलकित आर्य के पिता बीजेपी से जुड़े हुए थे, उनके भाई भी एक पद पर थे, तो लिहाजा पार्टी की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। इसके अलावा उनके भाई जिस आयोग में अध्यक्ष के पद पर थे उनको भी वहां से बर्खास्त कर दिया गया है। मतलब शासन के स्तर पर भी कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ यहां पर दर्शकों को यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है ताकि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो पाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। साथ ही साथ रिसोर्ट पर बीती रात बुलडोजर चलाया गया, उस कार्रवाई की तस्वीरें भी हमने दर्शकों के सामने रखी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से तमाम जिलों के जिलाधिकारियों और एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि अवैध तरीके से संचालित हो रहे रिसोर्ट की पूरी जानकारी इकट्ठा की जाए, उनकी लिस्ट तैयार की जाए, वहां काम कर रहे कर्मचारियों, वहां के स्टाफ की भी लिस्ट तैयार की जाए। इसके आदेश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। कहने का मतलब यह कि शासन और प्रशासन की तरफ से हर वो कदम उठाया जा रहा है जो इस केस के सामने आने के बाद ये इशारा कर रहा है कि सरकार ये चाहती है कि कठोर से कठोर सजा इन आरोपियों को मिले।